भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार मथुरा में पहुंचे। लाल को जब कुबड़े पिंड मर गया कंस को तब पता चला हो ये दोनों तो और बहुत भयानक हो गया रहे। कंस को पता चला। कंस को पता चलने के बाद में कंस ने दो मल्ल को रखा था। कंस के पहलवान, जो राज्य में एक पहलवान होते, किसी भी व्यक्ति का बड़ा व्यक्ति जो अपने बॉडीगार्ड रखता है, जैसे कंस का मल्ल जो बॉडीगार्ड थे पहलवान, वो पहलवान को खड़ा दिया, ये दोनों को मत छोड़ना, ये दोनों के साथ कुश्ती करके ये दोनों को यहीं पे परास्त कर दो, ये मृत्यु के मुंह में डाल दो। जब मल्ला आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते अरे हम तो छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे के साथ आप इतना बड़े पहलवान हमारे साथ कुश्ती करोगे? आप लोगों को कुछ दया है कि नहीं? हम यहाँ मामा घर में आए, मामा घर कुछ खाने के लिए, आप लोग खाने से स्वागत के पहले दंड देने चाह रहे। हम बालक हैं, हमारे साथ बालक की तरह भांति नियम करिए बोलते हैं। वो बंदा बोलते अरे भगवान आप न बालक हो, न छोटे बच्चे हो, न पहलवान ना हो, आप लोग पहलवान को भी पहलवान हो। जो हाथी को मार डाले वो बालक हो सकता है? कहीं किसी रूप में किसी सूरत में बालक लगते हो आप। जब पहलवान ने बोले, पहलवान ऐसा बात सुन के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मुस्कुराते बलराम जी को इशारा करने लगे, है भैया अब कुछ उपाय नहीं, मामा घर आए थे, इतना अतिथि संस्कार हो रहा थे, संस्कार को स्वीकार था हमारा करने के लिए एक नियम ही है, कोई संस्कार कर रहा है उसके संस्कार को स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मल्लों के साथ कुश्ती करने, पहलवान करने के लिए लगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक के साथ और बलराम जी दूसरे के साथ करते करते अंतिम में जाके एक बालक जैसे एक खिलौने के साथ जैसे क्रीड़ा करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो पहलवानों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। जब पहलवान थक गए, पहलवान थकने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके वक्षस्थल में उठे, छाती में होकर अपने लातों से उन लोगों को मृत्यु पहुंचा दिया और वो पहलवान भी वहां से मर गए। जब पहलवान मर गए तब कंस की जो भय थी, जो डर थी, डर और बढ़ने लगा, हो ये पहलवान में अब नंबर आया मेरा, नंबर मेरा आ गया बोल के जाओ। कंस को पता चला, कंस वहां पे बैठा था सिंहासन में, भगवान श्री कृष्ण उछल के सिंहासन में पहुंच गए और कंस के बाल पकड़ के सिंहासन से नीचे गिराते गिराते नीचे पहुंचाए और नीचे ले जाके कंस को अपने जो दोनों हाथ बांधकर मुष्टि बनाकर कंस के छाती पे दे धड़ाम मारने लगे। मारते मारते कंस के अंतिम में जाके कंस का भी वहीं पे उद्धार होता है। बोलो कंस उद्धार भगवान की। कंस का उद्धार हो गया। कंस का उद्धार होने के बाद आज संपूर्ण मथुरा वासी प्रशंसा करने लगे, भगवान को देख के खुशी होने लगी। आज कंस के जो इतना अत्यंत भयंकर जो कंस अपने राज्य में शासन करता था, जो कंस का डर था, डर रात सभी मथुरा वासी के मन से हर गया और भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम में जाके उग्रसेन को राज सिंहासन दिया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करा दिए। मुक्त कराने के बाद अंतिम में जाके भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में रह के कितने साल मथुरा में रह के बाद में कंस उद्धार को उग्रसेन को जो कुब्जा और मालिक को जो वचन दिए थे, भगवान ने कुब्जा और मालिक के घर में जाके कुब्जा और मालिक को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद अंतिम में जाके भगवान परीक्षित जी महाराज को बोलते, सुखदेव भगवान परीक्षित जी महाराज को पूछते, हे प्रभु उसके बाद क्या हुआ? भगवान के चरित्र कौन सा चरित्र और भाग से भगवान ने कौन सा चरित्र रचाए हो संपूर्ण मुझे बता दीजिए। जब परीक्षित जी महाराज जैसे पूछते, परीक्षित जी महाराज को प्रश्न सुन के भगवान श्री कृष्ण बोलते, हे परीक्षित, जब कंस को मृत्यु के मुंह में डाल दिया, कंस की दो पत्नी थी, अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भरतरि दुखार्ते ईशितोस्म पितुर्गृहम्। हे परीक्षित, जब कंस का मृत्यु हुआ, कंस का मृत्यु होने के बाद कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति नाम की। वो अस्ति और प्राप्ति जब विधवा हुई, विधवा होने के बाद अंतिम में अपना जो दुख था वो दुख किसको बताए? पति को बताया, तो पति भी नहीं है, पति भी मर गया, तो मायके चली गई पिताजी के घर, ससुराल से मायके चले गए और मायके जाके अपने पिताजी जरासंध को अपने दुख को वर्णन करने लगे। हे पिताजी, आपके जो दामाद थे वो दामाद को एक कृष्ण नाम का जो हमारे एक भानी से भागिन, वो भागिन ने अपने जो दामाद को मार दिया और हमें विधवा कर दिया बोल के जब जरासंध को पता चला, जरासंध ने भगवान को आक्रमण करने के लिए मथुरा में आक्रमण किया। आक्रमण करते समय
27 बार आक्रमण किया अक्षय ने सेना के साथ। कंस ने आक्रमण किया। आक्रमण करते समय अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने कंस आक्रमण करते समय जरासंध को नहीं मारते, उनके सेना जितने थे सेना को सब खत्म करते थे, जरासंध को छोड़ देते। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करते करते कितनों बार लड़ाई किया। भगवान ने अंतिम में जाके जरासंध से भागने के एक नाटक किए। नाटक करते समय जाके गुजरात में जाके द्वारका नगर की निर्माण किए। बोले द्वारका धाम को, द्वारका धाम की, द्वारका नगरी की भगवान ने निर्माण किया स्वयं। ये ब्रह्मा जी का सृष्टि नहीं था, ब्रह्मा जी ने द्वारिका को नहीं बनाया था। भगवान ने अपने योग माया के प्रभाव से, अपने शक्ति के प्रभाव से समुद्र के बीच में द्वारिका सृजन किया, द्वारिकापुरी बनाए। जो द्वारिकापुरी कैसा था? सभी तरफ सोना ही सोना, सोने की महल, सोने की रस्ती, सोने के घर, सभी तरफ सोना ही सोना था। इसे महल में जाके भगवान श्री कृष्ण रह गए। अंतिम में जाके इधर पांडव के साथ सहारा लेके भगवान श्री कृष्ण ने भीम के सहारा से जरासंध का भी उद्धार कर दिया। जरासंध को मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिए। मृत्यु के मुंह में पहुंचाने के बाद अंतिम में जाके भगवान श्री कृष्ण ने अपने शादी की लीला रचाई। अब शादी की लीला बताऊं तो आज के दिन कम है, आज के दिन बता भी नहीं पाऊंगा, पूरा दिन बताए तो भी खत्म नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादी किए थे, 108। और 16,108 शादी में 8 शादी भगवान ने स्वयं पटरानी के साथ किए। पटरानी के अर्थ भगवान ने उन लोगों को अपनी इच्छा के कारण से उन लोगों के साथ शादी की, अपनी इच्छा के कारण से। और जो 16,100 जो गोपियां थी, जो भगवान की पटरानी थी, रानियां, वो रानियों के दुख को हरने के लिए भगवान ने वो लोग के साथ शादी कर ली। भगवान इसी तरह 16,108 शादी कर लिए। अंतिम में जाके भगवान के वंश विस्तार हुआ। वंश विस्तार होने के बाद आगे जाके भगवान की जो वंश थी, वंश में दुर्वासा महामुनि के श्राप पड़ने के बाद संपूर्ण यदुवंश का संहार हुआ। जब महाराज परीक्षित को ये पता चला, महाराज परीक्षित जी बोलते भगवान सुखदेव थे, हे प्रभु किस तरह, किसने श्राप दिया, क्यों श्राप दिए और कैसे यदुवंश के संहार हुआ? भगवान ने कुछ इसमें कुछ हमने लीला नहीं रचाए। बोलते समय भगवान सुखदेव जी भगवान बोलते, हे परीक्षित भगवान की इच्छा था, भगवान जब ये पाताल पृथ्वी छोड़ के गोलोक चले जाए, गोलोक चले जाने से पहले ये संसार के भार हर के, इस संसार की जितने भी पीड़ा भार है वो भार हर के भगवान आगे जाना चाहते थे। इसलिए भगवान की इच्छा के कारण से यदुवंशी को श्राप दिलवाए भगवान ने। उस श्राप दिलाने के भगवान की जो 8 पटरानियों के जो पुत्र थे, सांबा आदि नाम जिसका था, वो सांबा लोग एक दिन सप्तऋषि से एक जगह में बैठ के तपस्या कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। सांबा लोग के मन में उद्दंड आ गया। बालक काल, बाल्यपन की जो उद्दंड होती है वो दंड आ गए। और दंड आने के बाद ऋषियों की परीक्षा करने लगे वो लोगों ने। ऋषियों की परीक्षा करते समय कैसे परीक्षा करे? तो लोग ने सोचे एक बालक को, एक भाई को दुल्हन बना दे, एक भाई को दुल्हा बना दे और हम सब 12 धोखे वहां पे चले जाए और पूछे इन लोग जो शादी हुआ क्या, कौन सा लड़का पैदा हो या लड़की पैदा होगी, ये पूछे तो कितने परीक्षा लेने, कितने विज्ञ, कितने विद्वान है वो पता चल जाएगा। बोल के सांबा आदि जो पुत्र थे भगवान के, पुत्र आदि ने छल किए। जब ऐसे लीला करके दुर्वासा महामुनि के सन्निधि पहुंच गए, दुर्वासा महामुनि के सन्निधि पहुंचे, दुर्वासा मुनि को पता चला भगवान के पुत्र है लेकिन हमारे उपहास कर रहे हैं लोग, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा मुनि तत्काल श्राप दे दिया, श्राप दे दो, तुम्हारे जो में गर्भ में न बालक है, न स्त्री है, न पुरुष है, न लड़का होगा न लड़की होगी, वहां गर्भ से, तुम्हारे गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा और मूसल का प्राप्ति होगा। उसी मूसल से तुम्हारे यदुवंश के संहार हो जाएगा। जो मूसल है वही मूसल के कारण से संपूर्ण यदुवंश के संहार हो जाएगी। जब दुर्वासा महामुनि बोले, दुर्वासा महामुनि के वचन सुन के सांबा आदि दुखी होके घर में आने लगे। घर पे आके देखते हैं तो सत्य में वो गर्भ बनाए, जो कपड़ा बांध के जो गर्भ बनाया था, गर्भ से खोलने देखने के बाद वहां पे एक मूसल निकला और सांबा आदि जितने भी भगवान कृष्ण के पुत्र से समुद्र के तट में जाके वो मूसल को रगड़ने लगे। रगड़ के छोटा छोटा एकदम छोटा 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 झीर्ण जो बालू के समान होती है, बालू के समान बना के वो लोहा को फेंक दिया। छोटा एक बच्चा था, वो छोटा बचा हुआ समुद्र के बीच में फेंक दिया। और समुद्र के बीच में फेंका हुआ एक मछुआरा ने, माछा ने खा लिया था, मछली ने।
मछली खा लिया, अंतिम में जाके मछुआ को मछली मिली, अंतिम में पीठ चीर के जो उसका पेट है, पेट चीर के देखने से एक लोखंड का टुकड़ा निकला। लोखंड का टुकड़ा हो एक जाके जो तीर आदि धनुष आदि बाण बनाते हो, बाण बनाने वाले को दे दिया। वह बाण बनाने के वाले से एक व्याधा ने, एक शिकारी ने वो लोखंड की जो तीर बनाए थे वो तीर ले लिया। और उसी जो रेत समान मुसल की जो टुकड़े थे, उस टुकड़े से एक एरेका नाम की लता, एरे के नाम की वन की उत्पत्ति हुआ। एरे का नाम जिसको बोलते, जिसको हम पटेरो बोल के नेपाली में पटेरो भनिन्छ जसलाई पटेरो, तो पटेरो को उत्पत्ति भा। ओ एरेका से अंतिम में जाके यदुवंश ने मदिरा पान किए। मदिरा पान करने के बाद वो लोग के मति भंस हुआ। मति भंस होने के बाद संपूर्ण नदी तट में, समुद्र तट में पहुंच के एक आपस को युद्ध करने लगे, एक आपस को मारने लगे। कोई तीर से, कोई तलवार से, कोई गधा से, कोई चक्र से आपस को प्रहार करने लगे। प्रहार करते करते मर गए। किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना था, वो एरेका उठा लेते। एरेका से तलवार जितना धार था वो पैनी था, उससे मारने लगे। संपूर्ण यदुवंश का संहार हुआ। भगवान श्री कृष्ण को पता चला यदुवंश का संहार। अंतिम में जाके भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ और द्वारका के बीच में एक स्थान आती है, जहाँ एक बड़ वृक्ष था। वो बड़ वृक्ष के नीचे जाके भगवान आराम कर रहे थे, बांसुरी बजाते। व्याधा वहां पे शिकार करते करते पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण के पैर को देख के व्याधा को लगा ये मृगा के कान है। मृगा को शिकार करने के लिए गया था। मृगा का शिकार करते समय बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ते भगवान की पैर की अंगुष्ठा में आके वो बाण लग गया। और बाण लगने के बाद अंतिम में जाके भगवान श्री कृष्ण का भी उसी बाण के कारण भगवान ने अपने देह को छोड़ दिए। और देह को छोड़ने के बाद वहां से चले गए। देह के छोड़ने के देह छोड़ के भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गोलोक धाम को चल गए। बोलो भगवत्सल भगवान को।